हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो। आई होप आप सब कोई ठीक होगे, खुश होगे। और आप सबका स्वागत है मेरे व्लॉग चैनल पर गुंजन पवन ऑफिशियल। और यहाँ सुबह सुबह 4 o'clock के करीब हो रहा है अभी, और मैं नहा धोकर पूजा कर रही हूँ। मैंने बोला पूजा पाठ कर लेती हूँ। पवन जी ने बोला था कि 5 o'clock के करीब हम निकल जाएंगे घर से, तो इसलिए मैंने जल्दी से पूजा पाठ कर लिया। और यहाँ प्रिया चाय बना रही है, और उसके बाद मैं पूजा पाठ करके थोड़ी देर लेट गई। जब तक ये लोग नहा धोकर मतलब फ्रेश हुए, सब कुछ तैयार व्यार हुए, तब तक मैं लेटी हुई थी। और मुझे सिर्फ कपड़े चेंज करना था, इसी कारण से मैं लेट गई थी। पवन जी ने भी बोला लेट जाओ। और अभी यहाँ पीहू कुछ बोल रही है। all are ready except mama see the word okay so yes I'm kind of excited और मैंने सारे कपड़े पहन लिए जैसे कि मैंने बताया था। ये दो चीज़ें हेलो गाइस वी आर ऑलमोस्ट डन। बस मम्मा को अब कपड़े चेंज करने हैं और मैं एक बार वापस मम्मा क्या हाल है। मैं लगाऊंगी, मैं रिकॉर्ड भी करूँगी ना व्यू। मम्मा क्या हाल चाल। क्या हाल चाल। दीदी का ये है, मम्मा पापा का एक नहीं आके, और मेरा सबसे छोटू है। पीहू जैसे छोटे के हमारे घर में वैसे उसका बैग है ना पीहू। यस पीहू का ना एक बड़ा सुंदर सा पर्स भी है। या मम्मा ने रिसेंटली खरीदा है उसे। अभी जस्ट खरीदा था हमने। इस पे सूट करेगा। या हम तीनों के पास अपने अपने पर्स है। या मम्मा सबसे बड़ा वाला पर्स, दीदी मीडियम और मैं सबसे छोटा। And I'm kind of ready. Let's just take it, girls. Ready for our new trip, next trip. और यहाँ हम लोग निकल चुके हैं घर से स्टेशन के लिए। और हम लोग 5:15 या 5:20 के करीब निकल चुके थे। और देख सकते हो कि सुबह का टाइम है, और बस 2 घंटे का रास्ता था। लेकिन हम लोग बहुत जल्दी, ट्रैफिक नहीं होने के कारण हम लोग जल्दी पहुँच गए थे सुबह सुबह। तो यहाँ हम लोग की गाड़ी है 8 o'clock के करीब, इसलिए हम लोग को जल्दी निकलना पड़ा। और हम लोग यहाँ ट्रेन में बैठ चुके हैं। ट्रेन में बैठते ही हमारी जो क्या बोले, लक बोले कि 3 घंटे लेट चली। मतलब स्टेशन पे ही 3 घंटे रुकी, मतलब थोड़ी दूर चलकर वो रुक गई, और उसके बाद 3 घंटे यहीं लेट हो गई। और हम लोग मतलब मुश्किल में पड़ गए थे, बहुत गर्मी लग रही थी। समर स्पेशल ट्रेन थी, इस कारण से और ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है इस जर्नी में। और धीरे धीरे ये ट्रेन 14 घंटे लेट हो गई थी। और इस ट्रेन के कारण हमने जहाँ से हमें चेंज करना था ये ट्रेन, तो हम लोग बिहार पहुंचकर ट्रेन चेंज करते वहाँ ये ट्रेन इस ट्रेन के लेट होने के कारण हम लोगों का हमारी वो ट्रेन छूट गई थी, जिसके कारण हमें कटिहार में स्टे करना पड़ा रात में। हम लोग ये सोचे हुए नहीं थे, बस ट्रेन लेट होने के कारण हमें रात में स्टे करना पड़ा होटल में कटिहार में। और बहुत दिक्कत हुई, हमें बहुत प्रॉब्लम हुई। पवन जी अता पता लगाते हुए पवन जी बहुत ज़्यादा टेंशन में थे कि परिवार के साथ कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे, कैसा मिलेगा होटल। तो बहुत ज़्यादा वो टेंशन में थे। लेकिन फिर भी पवन जी को सैल्यूट है कि उन्होंने सारा
कुछ बहुत अच्छे से उन्होंने अपना मतलब सब कुछ देखा, होटल भी देखा, ट्रेन भी, टिकट भी, सब कुछ। मतलब क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा जर्नी के दौरान ना पवन जी बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी दिखाते हैं अपनी, बहुत संयम के साथ, बहुत पेशेंस के साथ सारा काम करते हैं हम लोग के साथ रह के। तो बस क्या बताऊँ, ये शुरू से मतलब जाते आते रहे हैं तो इन्हें सब कुछ पता है कैसे क्या करना है। बाकी ये ट्रेन में बैठे बैठे तो हम लोग को मतलब फोबिया सा हो गया था इस ट्रेन में बैठे बैठे, इतनी लेट ट्रेन थी। और हम लोग ना बहुत जल्दबाजी में ये प्लान हमारा बना था कि हमें जाना है बिहार, तो बस इसी कारण से कहीं भी टिकट नहीं थी। पवन जी बता रहे थे, बोल रहे थे टिकट नहीं है, हमें बहुत प्रॉब्लम होगी। लेकिन फिर भी हम लोगों ने, प्रिया ने, सब ने बोला चलो कोई बात नहीं, चलते हैं, घर भी चले जाएंगे वगैरह वगैरह इस टाइप से। तो बस पवन जी ने बना लिया हमारी जिद पर। लेकिन ये मतलब जब हम लोगों ने ये फ़ील किया कि हाँ, जल्दबाजी में अब टिकट कभी भी नहीं बनाना है, ये तो हम लोगों ने सोच लिया है अब आगे, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम हुई है। तो यहाँ बस हम लोग बस जल्दबाजी में टिकट सारे कुछ बना था, सारा टिकट पवन जी ने जल्दबाजी में बनाया बहुत ज़्यादा। लेकिन ये तो पवन जी का है कि पवन जी ये सब सारी चीज़ें झेल लेते हैं। मैं तो बस मतलब मेरी तो तबीयत ही ख़राब रहती है जर्नी के दौरान, हमेशा तबीयत ख़राब रहती है। और जैसे ही हम लोग बिहार क्रॉस किए, झालमुड़ी वाले का तो आना शुरू हो गया, ऐसे कि बस हम लोग इंतज़ार में ही थे कि कब बिहार क्रॉस करें और हम लोगों को झालमुड़ी खाने को मिले, क्योंकि हम लोग का फेवरेट है झालमुड़ी और उन लोगों के हाथ का तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ आना शुरू जैसे ही हुआ है, पवन जी लेना शुरू कर दिए और मैं और पवन जी सिर्फ खाते गए झालमुड़ी। जहाँ जब आ रहा था तब हम लोग ले रहे थे। और प्रिया पीहू तो नहीं खाते, उन्हें थोड़ा थोड़ा टेस्ट करवाने देती थी कि कर लो खा लो, लेकिन नहीं, उन लोग को नहीं खाना था। पीहू थोड़ा बहुत खा भी लेती है, लेकिन प्रिया तो एकदम मुंह में नहीं लेती। इतना आटा में कहाँ देरी लगाएंगे बेचने के लिए, हमको कटिहार जाना पड़ेगा। आप बरोबर देख सकते हैं। नींबू और मसाले का लाल चाय, लेमन टी, मसालेदार महेश खून तो गाइस अभी हम लोग यहाँ कटिहार पहुँचे हुए हैं और कटिहार में हम लोग अभी 4-5 घंटे के लिए बस होटल रूम लिए हुए हैं, क्योंकि हमें फिर से 4 o'clock चेकआउट करना है, क्योंकि जलपाईगुड़ी के लिए हमें ट्रेन लेना है और वो टाइमिंग मुझे बस ब्लैक ये है होटल रूम। अभी इसी है और अभी पवन जी वॉशरूम गए हुए हैं। तो और यहाँ टीवी नहीं, अच्छा खासा है, ठीक है, ठीक ठाक है। अभी 4-5 घंटे के लिए तो ठीक है, बाकी साफ़ सुथरा है सब कुछ, आप देख सकते हो, वुडन वर्क है। मेरा जोड़ी चाहिए आज के टाइम में छोटी बच्ची उसकी माँ का अकेला रहना बहुत खुशी की बात है। मैंने दुनिया बहुत देखी है, पर याद रखना कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो इसकी चाहिएगा मत करेगी। हमें कोई परेशानी नहीं है।
लेट नाइट क्रेविंग कहाँ से मंगवाए हो? जोमेटो से लेट नाइट। तो यहाँ है आलू बिरयानी और यहाँ है चिकन बिरयानी। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग खाना। पीयू स्टार्ट करो। और यहाँ हम लोग खाना खाने के बाद सो गए थे क्योंकि इतना थके हुए थे हम लोग, क्योंकि पिछले ट्रेन में हम लोगों का मतलब जर्नी बताऊँ तो 36 से 37 घंटे का सफ़र था। मतलब इतनी ट्रेन लेट थी कि हम लोगों को 36 घंटे लग गए उस ट्रेन में। उस कारण से हमारा मिस भी हो गया एक ट्रेन जिससे हमें जलपाईगुड़ी जाना था। तो ठीक है, हमें फिर हम लोग यहाँ से फिर पवन जी 3 o'clock के करीब हम लोगों को उठा दिए कि चलो फ्रेश हो जाओ, क्योंकि हमें दूसरी ट्रेन लेनी थी जैसे कटिहार से जलपाईगुड़ी के लिए। तो फिर हम लोग भी जल्दी से फ्रेश हुए और होटल से चेकआउट किए 3:30 के करीब। उसके बाद हम लोग फिर मतलब स्टेशन आए। स्टेशन से हम लोग फिर जलपाईगुड़ी के लिए ट्रेन पकड़े और उस ट्रेन में भी हम लोगों को मतलब जलपाईगुड़ी हम लोग 9 बजे के करीब, सुबह के 9 बजे पहुँचे। और उसके बाद 10 मिनट के बाद ही हम लोग टैक्सी बुक किए, उसके बाद उसमें बैठे। अब वहाँ से हम लोग का बाय रोड हमें जहाँ जाना था उसका नाम मैं अभी रिवील कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा था एनिवर्सरी गिफ्ट पवन जी की तरफ से। हर साल मुझे देते हैं पवन जी, और इस साल भी दिए हैं, जैसे कि दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग मतलब मैं पहले भी आ चुकी हूँ अपनी शादी के बाद हनीमून पर, लेकिन इस बार बच्चों के साथ जा रही थी तो ज़्यादा मतलब मैं खुश थी बच्चों को दिखाने के लिए, मतलब बताने के लिए कि कैसा हम लोग का क्या था फीलिंग, वहाँ कैसा मौसम था, ये सब चीज़ें। तो बस हम लोग गए और मेरे और पवन जी के लिए तो बहुत अच्छी यादें थी वहाँ की। हमेशा मैं और पवन जी एक दूसरे को हर जगह हर चीज़ें हम लोग याद दिलाते थे कि पवन जी आपको याद है, या पवन जी कुछ याद दिलाते थे हम लोगों को। तो बहुत अच्छी यादें हम लोगों की जुड़ी हुई है दार्जिलिंग से, और दार्जिलिंग हम लोग कभी नहीं भूल सकते। वहाँ से हमारी प्यार की शुरुआत हुई थी, सब कुछ वहाँ से। और हमेशा अभी भी हम लोग मतलब हमेशा दार्जिलिंग को याद करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी मेमोरी हमारी बनी हुई है वहाँ से। तो बस इस बार बच्चों के साथ भी बन गई और सब कुछ अच्छा रहा। वहाँ का मौसम भी बहुत सुहावना था, बहुत अच्छा था। यहाँ मतलब दिल्ली कहाँ गर्मी में एकदम से ये था, और वहाँ बारिश पे बारिश से मतलब ठंड थी। हमें तो ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन हाँ अगर आप सोचोगे तो ठंड थी, वहाँ के लोगों के लिए ठंड थी। हम लोग तो यहाँ से जाते हैं तो हम लोग को ज़्यादा ठंड नहीं लगती, हम लोग इंजॉय करते हैं ऐसे ठंडे मौसम का। तो बस अच्छा लगा। और यहाँ 5-6 घंटे का रास्ता था ये। वैसे आप 3.5-4 घंटे में पहुँच जाओगे जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग, लेकिन इतनी रश थी, इतनी भीड़ थी, इतना ट्रैफिक था, इतना जाम था रास्ते में कि इस कारण से हमें 5-5.5 घंटे लग गए दार्जिलिंग पहुँचने में। तो हम लोग 9 बजे के करीब चढ़े थे गाड़ी में और टैक्सी में, और हम लोग 3:30 के करीब दोपहर के उतरे हैं वहाँ। तो सोच सकते हो। तो बस बहुत जाम थी, बहुत जाम। तो बस और मेरी हो गई थी उसी जाम में इतनी तबीयत ख़राब, इतनी मतलब वोमिटिंग में किए जा रही थी। आप लोगों को पता होगा कि पहाड़ी इलाका में थोड़ी सबकी तबीयत ख़राब होती है, और मेरी तो सीधे रास्ते पे भी वोमिटिंग होती है मुझे। तो यहाँ तो पहाड़ी इलाका था, और पहाड़ी इलाका में मुझे बहुत ज़्यादा जब घुमावदार रास्ता आता था तब मुझे वोमिटिंग आती थी, और मैं रुक के वोमिट कर रही थी। लेकिन मतलब ड्राइवर थोड़ा बोल रहा था कि नहीं यहाँ नहीं रुकना, वहाँ नहीं रुकना, तो उसे भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन चलो किसी तरह ये 5-5.5 घंटे का रास्ता मेरा कट गया था। और मैं प्रिया पीयू तो बहुत इन्जॉय कर रहे थे वहाँ का मौसम देखकर, बारिश देखकर बहुत खुश थे। और मैं भी जब उतरी टैक्सी से तब मुझे लगा कि हाँ चलो मेरी जितनी भी तबीयत ख़राब थी सब मेरी ठीक हो गई थी वहाँ के मौसम को देखकर। तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी जाइए आप लोग भी दार्जिलिंग घूम कर आइए। आ गए, मतलब ऑलमोस्ट आ गए। वेलकम टू दार्जिलिंग वाला साइड।
करते हैं मुझे। जब हम पहुंच जाए अपनी शक्ल पे दिखाओगे।